मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एमजीसीआई की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएटी AG 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है हमें शाम को 6 बजे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 9/11/2020 की पहली शिफ्ट में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस शिफ्ट में मैथ्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये रहा इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर पर आया था। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है log k x डॉट log 5 और नंबर k है इक्वल टू। तो देखो बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये है अपने पास k x है ना डॉट ये अपने पास 5k और ये है अपने पास log x और 5। ठीक, अब ये कि ये वाले k से ये वाला k कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे 5 और यहाँ कितना, देखो यहाँ से 5 बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा x, है ना। ऐसे अपन कर सकते हैं। इसको अपन लिख लेते हैं 1/log 5 और x। ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, ये दोनों चीजें आपस में बदल जाती है। आधार और संख्या दोनों ही आपस में क्या होती है, बदल जाती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब अपन इसे यहां ले आते तो देखो ये हो जाएगा 5x और ये इधर आएगा तो 2 बार हो जाएगा। तो इसकी पावर चढ़ा देते अपन 2 और बराबर में कितना 1। ठीक है, आगे की बात देखो, ये पावर जब इधर जाएगी तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास log 5x और ये हो जाएगा प्लस माइनस √1, मतलब प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सर इस हिसाब से तो 2 बातें बननी चाहिए। पहली बात तो ये कि log 5x बराबर प्लस का 1 है ना, और दूसरी बात बनेगी log 5x बराबर माइनस का 1। देखो बेटा अगर ये यहां ले आता हूं तो हो जाएगा 5 की पावर 1 बराबर कितना x, तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। और ये यहां ले आता हूं तो ये 5 की पावर -1 बराबर कितना x, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास x के 2 आंसर आने वाले हैं। एक तो x बराबर 5 आएगा और एक x बराबर 1/5 आएगा। अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपको सर 5 भी दिख रहा है और 1/5 भी दिख रहा है, तो फिर आंसर क्या लगाएं? तो फिर हम लोग आंसर हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन मार्क करेंगे, बोथ A एंड C। ठीक है, यानी कि हमारा जो पहला आंसर है वो भी सही है और जो हमारा तीसरा आंसर है वो भी सही है। क्या ये वाली बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? तो एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसने बोला कि ये जो 3 टर्म है ये तीनों जीपी में है। ठीक है, अब भाई मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों टर्म जीपी में, लेकिन हम लोग कैसे भरोसा कर ले? तो हम तो चेक करेंगे ना कि वाकई जीपी में है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या हो बेटा, कॉर्नर कॉर्नर का मल्टीप्लाई और बीच वाले का 2 बार मल्टीप्लाई। तो पहले तो मैं इसे इजी बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 3x/3 है ना, एलसीएम लेके। और ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी 1 + 9x/x। और ये जो पहले वाली स्टेप ये 1/x है ये। तो कोने कोने का वाले का मल्टीप्लाई, बीच वाले का 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 3x/3। ठीक है, ये एक बार हो गया और एक बार और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 + 3x/3 ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब कोने वाले का मल्टीप्लाई, तो 1/x इंटू 1 + 9x/x। ठीक है, इतनी बात में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है ना, ये x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे x। देखो बेटा एक x और एक x, 2x है तो 2x से ये वाले 2x क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक, अब ध्यान से देखो तो 1 + 3x और 1 + 3x दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ ये हो जाएगा बेटा 3x। अब बारी आएगी 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आ जाएगा 3x, और 3x का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, और इधर कितना बचा अपने पास 1 + 9x। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसका और इसका मैंने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो बिल्कुल बारीकी समझना, ये वाले 1 से ये वाला 1 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 और 3 कितना हो रहा है 6x। ठीक है, और ये कितना है 9x²। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं 9x² =
9x और ये उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 6x। तो 9x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3x। ठीक, अब थोड़ा और स्मार्ट तरीके से काम करिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाले 3 से ये वाला 9 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा बेटा 3x इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी x की वैल्यू आ गई, 3 को नीचे भेज दें अपन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/3। ठीक, थोड़ा और सोचने वाली बात, अगर x की वैल्यू 1/3 है तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। उल्टा कर देंगे ना, देखो ये x/1 है, असल में x नहीं होता है x/1 होता है, तो x/1 की वैल्यू 1/3, तो इसको पलट दो तो 1/x की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी। यानी कि जहां जहां अपने को 1/x दिखेगा उसकी जगह अपन 3 रख देंगे, या फिर जहां अपने को x दिखेगा वहां पे 1/3 रख देंगे। तो मेरी सीरीज देखो 1/x मतलब 3, फिर दूसरा है 1/x + 3, 1/x + 3, 1/x + 3 मतलब 3 + 3। देखो 1/x की जगह क्या रख दिया मैंने 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अगला है 1/x + 9, 1/x + 9, 1/x मतलब 3 और 9 ऐसा के साथ, तो ये बन गया बेटा 3 और 6 और 12। ठीक है, तो सीरीज के 3 पद आ गए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर इसका जो कॉमन रेशियो वो 3 है, सॉरी इसका जो कॉमन रेशियो कितना है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे का नंबर भी बना सकते हैं, तो 12 2 24 हो जाएगा और 24 2 कितना हो जाएगा 48। तो इसने पूछा था कि आप ये बताइए कि इसकी 5th टर्म क्या होगी। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी 5th टर्म है वो कितनी है 48। तो एक बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, बस इसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो कैलकुलेशन से घबराना ही नहीं है, एक एक करके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कैलकुलेशन को देखकर घबरा जाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें सोल्व करते जाओ। ठीक, चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखिए। तो ये जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 में ये फार्मूला है। अब आपको अगर जिन बच्चों को याद आ रहा है तो कहेंगे कि सर ये फार्मूला नंबर 1 है, करेक्ट है, फार्मूला नंबर 1 है और ये फार्मूला नंबर 3 है। ठीक है, फार्मूला नंबर क्या है 3, पैटर्न पढ़ाया था ना मैंने। देखो अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता देता हूं मैं। आपको फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 3 नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला होता है बेटा 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ये इसका फार्मूला होता है। और cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। ठीक, अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये cos a माइनस b/2 यहाँ भी है और cos a माइनस b/2 यहाँ भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बेटा साइन बाई कोस, तो साइन बाई कोस जो होता है 10, तो ये आ जाएगा 10a प्लस b/2। ध्यान से देखना a प्लस b/2 से a प्लस b/2 मत काट देना, क्योंकि ये है ना बेटा ये पूरा डिब्बा है, ये पूरा डिब्बा है, कटेगा तो पूरा डिब्बा ही कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी था, देखो मैंने ये पूरे गोले से गोला काटा, तो साइन के बटे में कितना कोस 10 होता है और a प्लस b/2 ऐसा कैसा, तो यहाँ जो आंसर लगा देंगे वो अपन क्या लगा देंगे डी वाला आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा डी। आगे बढ़े अपन, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, 24 की कहानी समझते हैं। 24 की कहानी क्या है, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 1 है। प्रथम पद 2 है और सार्वंतर कितना है बेटा 1, यानी कि ये पद 3 हो जाएगा और ये पद कितना हो जाएगा 4 के n पदों का योग 65 है। n पदों का योग कितना है 65। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं अपन यहाँ पे। Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना Sn होता है। ठीक है, और इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि साहब ये जो पदों का योग है ये 65 है, बस आप तो ये है कि हमें पदों की संख्या बता दो। देखो बेटा 2a मतलब पहले पद का डबल, तो 2 का डबल कितना हुआ 4, n माइनस 1 ऐसा कैसा रख देते हैं, और डी की वैल्यू है 1, तो ये 1 रख देते हैं। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मैंने कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा अपने को कैसे सोल्व करना है बेटा ऑप्शन से। ठीक है, आगे इसे डिटेल में नहीं ले जाना है। तो चलिए देखते हैं जरा ऑप्शन में अपन क्या रखे कि अपना आंसर आ जाए। ठीक है, मान लो ये आंसर 10 है तो मैं 10 रख देता हूँ, तो 10 रखने पर अगर 65 आ गया तो बात बन जाएगी, तो हो जाएगा 10/2 4, 10 में से 1 गया तो कितना है बेटा 9, और 9 गुणा 1 9 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5, और 9 और 4 कितना 13, तो 13 गुणा 5 कितना आ गया 65,
और ये भी कितना आ गया 65। इसका मतलब मैंने जो नंबर उठाया वो एकदम क्या है, सही है। ठीक है, देखो मैंने 10 ही क्यों उठाया, 13 क्यों नहीं उठाया, उसकी वजह बताता हूँ। 13 उठाता तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो कटता पिटता नहीं। ठीक है, तो मैंने 10 उठा लिया। मैंने चलो देखते हैं, अगर 10 से मैच नहीं होता तो अपन कोई और ऑप्शन उठा लेते। समझ में आए? तो आप एक एक करके ऐसे ऑप्शन करके चेक करेंगे। चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। तो देखो बेटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो या तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा बेटा 2 सेक थीटा। पहले इसे अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2। और सेक थीटा को नीचे जाके अपन कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये वाले कोस थीटा से ये वाला कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे बचा साइन थीटा इक्वल टू कितना 2। इन दोनों को अदला बदली कर देते हैं अपन। ठीक है, तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा साइन थीटा। यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये पूरा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन भले दे रखा है, लेकिन ये बहुत आसान सिंपल सा इन्हें ये देना था कि साहब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो इसका व्यापक हल बताइए, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब आप मुझे बताओ कि 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती, तो आप कहोगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 मतलब कितना होता है π/6। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में ये होता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो बेटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, साइन अल्फा, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं अपन n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बेटा π/6। ठीक है, क्या आ जाएगा π/6। तो देखो जरा किसी ऑप्शन में है, तो ये रहा अपना पहला ऑप्शन, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। तो यहाँ पे आप लोग n लिख लेना। ठीक है, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? आगे बढ़े अपन क्वेश्चन की ओर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, इसका मतलब ये जो Sn दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 3n² प्लस 5n। अब आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग श्रेणी बना सकते हैं। देखो श्रेणी का पहला पद बनाने के लिए n को नहीं देखेंगे, तो ये 3 और 5 सीधा सीधा कितना हो जाएगा 8। तो पहला पद 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। और जो d है, तो d के बारे में मैंने बताया था कि जो n के साथ बैठा होता है उस नंबर का डबल, तो n² के साथ नंबर क्या बेटा 3, तो 3 का डबल मतलब जो अपना d है वो बेटा आ जाएगा 6। ठीक, तो पहला पद 8 आ गया और सारांतर 6 आ गया, इसका मतलब दूसरा पद कितना आ जाएगा 6, और तीसरा पद कितना आ जाएगा 20। तो 8 14 20। ठीक है, पूछ रहा है इसका पांचवा पद बताइए। तो देखो पांचवा पद जो है, पांचवें पद को लिखते बेटा अपन a प्लस 4d। क्या लिखते हैं a प्लस 4d, और a की वैल्यू है 8, 4 ऐसा कैसा, और d की वैल्यू है 6, तो 6 चौक 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। यानी कि इसका जो पांचवा पद है वो कितना आ जाएगा 32। तो ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा देखो, जब चीजें आ जाती है आप लोगों को तो चीजें थोड़ी आसान लगने लगती है। अगर देखा जाए तो इसको डिटेल सॉल्यूशन में हम लोग देखने जाते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, काफी इसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे स्मार्ट तरीके से करेंगे तो कम टाइम में आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, आज आगे अगले क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री में पॉइंट होता है 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1 माइनस cos थीटा जो है होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करके जमा लेता हूँ फॉर्मेट में। अच्छा एक और फार्मूला आपको याद होगा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले इसे अपन अरेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख देता हूं बेटा मैं 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस
साइन 2 थीटा, करेक्ट है। और नीचे वाले को लिख लेता हूं मैं आगे पीछे करके 1 प्लस कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। समझ में आ गई बात। इसको यहां लिया है तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप लोग देख रहे हो सर ये तो ये डिब्बा बन गया, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 2 कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस है ना बेटा, तो माइनस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस प्लस में आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो कोस कमी ना होता है तो प्लस में कोस आएगा, ठीक। और यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह वही 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ऐसे में क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बस अगर छोटी सी बात पता है तो। अब देखो यहां से सोचो जरा क्या हो सकता है, 2 साइन थीटा यहां भी है, 2 साइन थीटा यहां भी है। इसका मतलब ऊपर से हम लोग 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो आप कहोगे सर साइन तो 2 बार था, आपने एक बार कॉमन लिया तो स्वाभाविक सी बात है एक बार साइन थीटा बचा। यहां से 2 और साइन थीटा दोनों ही कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ पे बेटा, कोस थीटा, करेक्ट है। ऐसे नीचे देखते हैं, 2 कोस थीटा और 2 और कोस थीटा यहाँ पे, तो 2 कोस थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 2 गया, 1 कोस गया, तो 1 कोस थीटा बच गया यहाँ पे, ठीक है। 2 और कोस थीटा गया तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा। आगे की बात करते हैं अपन, ये वाला डब्बा कैंसिल हो जाएगा, साइन कोस यहाँ भी है, साइन कोस यहाँ है, 2 से 2 गया, ऊपर बचा साइन और नीचे बचा कोस, तो साइन बाय कोस ये होता है अपने पास टेन थीटा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, डी। मतलब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डेंजर लगेगा, लेकिन जो ये वाले पॉइंट अगर पता है तो बहुत आसान बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है और भी कोई क्वेश्चन ऐसे हो तो इनकी मदद से हम लोग उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े अपन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये बोल रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि बहुलक का अंतराल कौन सा होगा, जहां पे सबसे ज्यादा आवृत्ति मिल जाए। तो ये रहा भैया सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला एरिया, यानी कि हमारा बहुलक वर्ग जो 60 से 70 हो गया। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, करेक्ट है बेटा। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो नंबर है ये F1 है, ये F0 है, यानी कि F0 बोल दो और इसे F2 बोल दो। तो L1 मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि कितनी होगी अपने पास 60। F1 मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति, तो 11, और F0 मतलब पिछली आवृत्ति कितनी, 8। अब 2 गुणा 11, F0 मतलब 8 और F2 मतलब कितना, 6, और I मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो कि कितना है अपने पास 10। I मतलब वर्ग अंतराल जो कि कितना है अपना 10। चलिए सोल्व कर लेते थे। 60, आप कहोगे सर 11 में से 8 गया तो 3, 3 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। ये हो जाएगा 11 दूना 22, अलग से सोल्व कर लें इसे, तो 11 दूना 22, 8 और से कितना 14, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा बेटा 8, ठीक। तो इसे सोल्व करेंगे तो 60 तो ये 8 तिया 24, ठीक है, यानी कि 60 और 3 63। अच्छा 8 तिया 24, ठीक है, बचा कितना 6, भाग नहीं जाए उसकी 0, ये 0 लग गई, 8 7 56, तो ये आएगा बेटा आपका 63.7, यानी कि लगभग अपन इसका आंसर 64 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। अनुमानित मान पूछा है ना, तो लगभग अपन इसका आंसर मार्क करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 64, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन था बहुलक का। आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे समझो। सबसे पहले इसने दे रखा है कि x1 x2 x3 ये सेट का जो माध्य है वो कितना है बेटा 20। ये वाले सेट का माध्य कितना है 20। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि x1 प्लस 4, x2 प्लस 8, x3 प्लस 12 और ऐसे करके ये वाले जो संख्या है इसका माध्य बताइए। तो देखो अपन इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x1 प्लस 4, x2 प्लस 8, ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो क्यों ना अपन इसको ऐसा करते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10, ये अलग ले लेते हैं, ठीक है। इसका माध्य अलग निकाल लेते हैं, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 40, इसका माध्य अलग निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो आप सभी को पता है कि सर जी इसका जो माध्य है वो है 20। कितना माध्य है 20।
और इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य निकालने का आसान तरीका, कोने कोने वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 40 और 4 कितना हुआ 44, 44 बटे 2 मतलब कितना 22। तो इसका जो माध्य आया वो कितना है बेटा 22। तो ये वाला क्वेश्चन जो ऑलरेडी था इसका माध्य अपने पास 20 दे रखा था, तो हमने क्या करा, जो एक्स्ट्रा वाला डाटा है उसका माध्य निकाला। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो ऑलरेडी दे रखा है उसको ऐसे कैसे रहने दो, जो एक्स्ट्रा डाटा है उसका माध्य निकाल के आप सीधे जोड़ दो तो आपका माध्य आ जाएगा। तो 20 और 22 कितना हो जाएगा अपने पास 42। ठीक, तो ये जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 42। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन तब हो सकता है जब इसकी समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें हमने ये सीखा कि जो ऑलरेडी माध्य दे रखा है उसको रहने दो, जो आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी है आप उसका माध्य निकाल के जोड़ दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे चल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x बताइए, x की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये सीरीज का कहीं अंत नहीं हो रहा है, मतलब ये अनंत श्रेणी तक जा रही है। तो इसको जोड़ लेते हैं। अनंत का फार्मूला आप सभी को पता है, s इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है बेटा a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ y, a की जगह आ जाएगा अपना x और r की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर में आप x का डिवाइड लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x आ जाएगा। अब इस पूरे गोले का मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो हो जाएगा y इंटू 1y माइनस वाई एक्स इक्वल टू कितना x। ठीक है, ये वाला वाई एक्स यहाँ पे ले आते हैं, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा बेटा x प्लस वाई एक्स। अब आप कहोगे सर जी बहुत आसानी से हमें x दिख रहा है दोनों जगह। जब दोनों जगह दिखे तो एक ही रास्ता बचता है कॉमन लेने का, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब आपसे पूछा गया था कि x की वैल्यू बता दो, तो इस डिब्बे को उठा के यहाँ पे भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y अपॉन 1 प्लस वाई। देखो जरा किसी ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा सर ये रहा डी ऑप्शन अपना, तो इसका डी आंसर सही है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आए और कोस के 3 स्टेप दी हो तो सिंपल सा इसका आंसर जो है वो क्या आता है 0। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कोस सी प्लस कोस डी वाले फार्मूले पर, तो उस पर लगाते हैं तो इसका जो आंसर है वो माइनस का कोस 140 आके वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसकी ट्रिक बना रखी कि जब 3 स्टेप आए तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की कहानी क्या है समझते हैं। बोल रहा है एक ज्यामितीय माध्य G और 2 समांतर माध्य A और B को दिए गए 2 धनात्मक संख्याओं के बीच डाला गया। एक धनात्मक संख्या x ले लेते हैं और एक धनात्मक संख्या बेटा y ले लेते हैं। तो इसने 2 बात बोली यहाँ पे और दोनों बात को अपन अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इसने 2 बातें क्या बोली दोनों समझना। इसने बोला कि ये 2 धनात्मक संख्या है यानी कि पॉजिटिव नंबर है और इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है। इन वन ज्योमेट्रिक मीन G and 2 अर्थमेटिक मीन्स A and B इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन पॉजिटिव नंबर्स। तो मैंने पॉजिटिव नंबर्स अपने अकॉर्डिंग x और y मान लिए। तो इन दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन G है और 2 अर्थमेटिक मीन है A और B, इन दोनों के बीच में। करेक्ट है। अब देखो जरा क्या है, अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो बेटा ये वाली सीरीज AP बनेगी आपकी। ठीक है, और अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो सिंपल सी बात है ये वाली जो सीरीज है GP बनेगी। और अगर बेटा ये वाली सीरीज GP है तो फिर आप कहोगे सर G इंटू G मतलब G स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए XY, कोने कोने का मल्टीप्लाई और बीच वाले का 2 बार मल्टीप्लाई। और अगर ये AP है तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना एक एक कंडीशन। इन तीनों को लेता हूं मैं, तो आप कहोगे सर बीच वाले का 2 बार सम यानी कि 2A इक्वल टू कोने कोने का सम मतलब x प्लस B। ठीक है, ये हो गया। अगर यहां से x में निकालना चाहूं तो x आ जाएगा बेटा मेरे पास कितना 2A माइनस B। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ले लूं, ये वाली तीनों टर्म्स दिख रही है गोला लगा के, ठीक है, ये वाली तीनों टर्म्स ले लूं मैं, तो मैं कहूंगा कि B को 2 बार जोड़ेंगे यानी कि 2B इक्वल टू क्या होगा बेटा A प्लस y निकालना है तो ये A इधर आ जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा y। तो ये x और y की दोनों वैल्यू यहां पटक देते अपन, तो G स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू है अपने पास कितनी 2A माइनस B और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 2B माइनस A। ठीक, तो ये G स्क्वायर।
अब हम ये देखते हैं हमसे पूछा गया है, तो हमसे बोल रहा है कि 2a माइनस बी और 2b प्लस 2b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो 2a माइनस बी और 2b माइनस ए की इक्वल क्या है, जी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जी स्क्वायर। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास कितना है, जी स्क्वायर। आगे बढ़े अपन, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लोग की सीरीज का क्वेश्चन दिया है। तो आइए पहले से समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे केस में होगा ये कि जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और नीचे आ जाएगा 2, अगले में 2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 इंटू, देखो 2 की पावर 2 तो है और एक और 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3, है ना। ऊपर नीचे मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ और यहाँ दोनों, या फिर मैं यहाँ भी ऐसा लिख देता हूँ ऊपर नीचे दोनों, तो बैलेंस हो जाएगा। फिर ये वाली स्टेप देखो जरा, यहाँ हो जाएगा 2 और 5, 2 4 बार है और 1 2 और आ जाएगा, तो ये 2 कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 1/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1/5 इंटू 2 की पावर 5 प्लस डेस 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 डेस, ये पूरी सीरीज ऐसे बन जाएगी। करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, एक फार्मूला होता है अपने पास, log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये जो फार्मूला होता है बेटा, ये ऐसा होता है 2 1/x प्लस 1/3 x की पावर 3 प्लस 1/5 x की पावर 5 प्लस, ऐसे ही फार्मूला चलता है। तो आप ध्यान से देखोगे कि सर ये और ये फार्मूला तो दोनों मैच हो रहा है ना, ये और ये दोनों फार्मूला मैच हो रहा है, बस क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं अपन। यहाँ नीचे x है और यहाँ पे कितना है 2, 3 से 3 मैच हो गया, x की जगह कितना है 2। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि सर x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2। इसको और इसको अगर अपन कंपेयर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है 2। तो देखते हैं जरा क्या कहानी बनती है। तो जो x है यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 2 प्लस 1 और नीचे 2 माइनस 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा log E3, यानी कि ये रहा अपना ऑप्शन नंबर बी। तो भाई हमने बड़ी स्मार्ट तरीके से काम किए यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा के पहले क्वेश्चन बना दिया। मतलब देखो मुझे कैसे पता चला कि 2 का मल्टीप्लाई, तो जब मैंने देखा कि यहाँ 3 है तो यहाँ पावर कितनी होनी थी बेटा, 3 होनी थी। तो एक 2 की कमी थी, तो 2 को नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए फिर मैंने ऊपर भी कराया, तो ऊपर नीचे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तब जाके हुआ। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, तब जाके हमें आइडिया लग जाता है। अगर आपने पहली बार ही पढ़ा है तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, जब इसकी 2-3 बार आपने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत बार, तो आपको क्वेश्चन देखे क्लिक हो जाता है कि हमें मल्टीप्लाई किसका करना है। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इतने ही में आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 51 नंबर पर आया था इस पेपर में। इसने क्या बोला है, एक गुणोत्तर श्रेणी है, अच्छी बात है। इसका p प्लस क्यू पद m है, यानी कि एक टर्म ले लेते हैं अपन p प्लस क्यू। ये जो p प्लस क्यू टर्म है वो क्या है बेटा m, और p माइनस क्यू टर्म, p माइनस क्यू टर्म जो है वो कितनी है आपकी n। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक टर्म तो ये हो गई आपके पास, एक बीच में हो जाएगी और एक ही हो जाएगी। देखो यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा वो समझते हैं भाई। असल मायने में p टर्म होगी, क्या होगी p। अब ये वाली जो टर्म है ये q ज्यादा है और ये वाली जो टर्म है वो q कम है, मतलब ये इक्वल गैप पर है। कौन से गैप पर है, इक्वल गैप पर। मतलब अगर ये चौथी टर्म है तो ये 5वीं होगी और ये कितनी होगी 6ठी। ध्यान से देख रहे हैं आप, ये p प्लस क्यू थे और ये p माइनस क्यू टर्म है, इसका मतलब ये p से q पीछे है और ये p से q आगे है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप p टर्म बताइए, मतलब ये वाली टर्म बतानी है। तो भाई ये वाली टर्म मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म कैसे निकालते, कोने कोने वाली टर्म का मल्टीप्लाई करा देते। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के क्या ले लेते हैं अपन, रूट। यानी कि जब भी हमें मिड टर्म निकालनी तो सिंपल सा तरीका, कोने कोने वाले का मल्टीप्लाई करा के पावर 1/2 कर दो या फिर रूट लगा दो। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा √mn।
कितना आंसर आ जाएगा इसका, √mn। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इस क्वेश्चन की साइज को पहले मैं छोटा कर दूं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लो, स्पेस की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। चलो अब देखिए इसकी कहानी क्या है। इसने बोला S1 S2 S3 Sn अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग है। मतलब यहाँ पे एक गुणोत्तर श्रेणियां नहीं है, S1 एक गुणोत्तर श्रेणी है, S2 S3 ऐसे बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये इनका सम दे रखा है, और जैसे कि S1 है तो S1 एक जीपी का सम है, और जिस जीपी का सम है उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो S1 एक जीपी है, S2 एक जीपी का सम है, S3 एक जीपी का सम है, ऐसे करते करते Sn भी एक जीपी का सम है, ठीक है बेटा। S1 जिस जीपी का सम है उसकी फर्स्ट टर्म है 1, S2 जिस जीपी का सम है उसकी फर्स्ट टर्म है 2, इसकी फर्स्ट टर्म है 3, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है n, ठीक है। और ये दे रखा है सामान्य अनुपात, मतलब कॉमन रेशियो। तो इस सीरीज का जो r है वो है बेटा 1/2, इसका r है 1/3, इसका r है 1/4, मतलब एक ज्यादा है तो इसका r है अपना 1/n, ठीक है। अब देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी का अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि S इनफाइनाइट का जो फार्मूला है बेटा वो होता है a/1 - r। तो चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो S इनफाइनाइट की जगह S1 आ जाएगा, a की जगह 1, और ये 1 - 1/2, तो हो जाएगा बेटा 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 ऊपर जाके 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। तो जो S1 है वो कितना आ गया अपने पास 2। ऐसे अपन S2 निकाल ले बेटा, S2 मतलब S इनफाइनाइट की जगह S2 आ जाएगा। S2 मतलब जो पूरी सीरीज है उसका सम S2 है। तो ये पूरी सीरीज का सम S2 है जिसका फर्स्ट टर्म कितनी है 2, और R कितना है 1/3, तो 1 - 1/3, ठीक। तो हो जाएगा 2, 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 3/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखेंगे ना आप लोग, तो अब मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताता हूँ। देखो जो S1 है बेटा वो आया 2, S2 जो है वो आया आपका 3, ऐसे S3 जो है वो आएगा 4, और S4 जो है वो आएगा 5, ऐसे चलते चलते Sn जो आएगा वो आएगा आपका n+1, मतलब एक आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि S1 S2 S3 Sn इन सबका सम निकाले, मतलब ये 2 3 4 5 इन सबका सम निकालना है। तो देखो भैया यहाँ पे लक्की वाला फार्मूला लग जाएगा, Sn = n/2 a + l। तो हमें n टर्म्स का फार्मूला सम निकालना है, तो n की जगह तो n ही आ जाएगा। जो फर्स्ट टर्म है वो बेटा 2, और लास्ट टर्म जो है वो कितने अपने पास n+1, ये अपनी लास्ट टर्म है, ठीक। तो ये हो जाएगा अपने पास n/2, ये आ जाएगा 2 + n+1 यानी कि n+3, ठीक है। तो देखो जरा किसी ऑप्शन में, तो ये रहा अपना डी ऑप्शन, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्लियर है सब लोगों को। चलो अपन आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ये जो 2020 का पेपर आया था काफी अच्छे लेवल का पेपर बनाया था, मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकती हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलिए भैया जरा इसे समझते हैं। तो ये है बेटा log 3 और a, ठीक है। 9 को अपन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूं आपको। 3 की पावर 2 और a, है ना। 2 आगे आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 log 3 और a। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं 1/2 log 3 और e। आगे दे रखा है log 27 और e, तो 27 मतलब क्या लिख सकते बेटा अपन 3 की पावर 3, और 3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 log 3 और कितना a। तो यहाँ पे हो जाएगा +1/3 log 3 और e, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी लगभग। चलो इससे काम करते हैं, अपन हटाते नहीं है, इसके साइज को हल्का सा छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा और इसे पास में ले आते हैं। ये लो भैया, अब इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं ताकि आपको दिखे कि ऐसा सोल्व करा। अब आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन में तो ये सब जगह आ रहा है, तो ये log e कॉमन ले लें अपन जिसका बेस 3 है। चलो भैया कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, सर जी यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/3, ठीक है।
ऐसे चलते जाएगी ये सीरीज। तो ये वाली जो सीरीज है ये असल मायने में ये जो बेटा सीरीज है ये log 2 की सीरीज है, जिसका बेस कितना है, ये log 2 की सीरीज है। ठीक, तो अब देखो जरा क्या होगा। अब आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो ये वाले ए से ये वाला ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पेरों में बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2। तो अगर ऐसा कहीं ऑप्शन मिल जाए तो आंसर सही होगा अपना। तो ये वाला जो आंसर है डी ऑप्शन ये मिल गया, यानी कि सीरीज वाले 2-3 क्वेश्चन डाले गए थे यहाँ पे इस पेपर में, तो इस सीरीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चल बेटा अपन आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बढ़िया क्वेश्चन था है। चलो ये पूछ रहा है अभिलक्षण मतलब, परेशान मत होइएगा, इसे अपन बोलते हैं पूर्णांश। क्या बोलते हैं इसे, पूर्णांश। अगर ऐसा लगे तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक। तो 1 2 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक बेटा कितना, 3 बार। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये कैसे लगाते हैं, एक कितनी संख्या जितनी 0 और उसके बाद +1, तो हो जाएगा -3, या फिर इसे अपन 3 के ऊपर बार भी लिखते हैं। तो ये तो सिंपल सा सीधा साधा सा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रहा है एंटीलॉग टेबल पूछ रहा है 0.7763 की। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा 5.974। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है ये, तो 5.974 सी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही आंसर है, 5.974। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगेन देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूर्णांश वाले 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे देख लो जरा 1 2 3 4 5 और 6 संख्या, तो 6 - 1 कर देते, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 5। ठीक है, तो दशमलव के आगे जितनी संख्या है उसमें से एक कम करके अपन आंसर लिख देते हैं, तो 6 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक, चलो आगे बढ़े अपन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसने पूछा है कि इसका आप समांतर माध्य बताइए। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये वर्गीकृत श्रेणी वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बेटा एक्स मध्यमान है ना, मध्यमान। तो मध्यमान 0 और 5 का मध्यमान 2.5 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, तो ये 2.5 आ जाएगा। 5 और 10 के बीच में जो ये वैल्यू आएगी ये 7.5 आ जाएगी, दिस इज 12.5 है ना, और ये आ जाएगी 17.5, ये आ जाएगी 22.5, और ये आ जाएगी 27.5, ये आ जाएगी 32.5, और ये आ जाएगी 37.5। ठीक है, ये आ गया आपका मध्यमान। अब यहाँ पे मध्य यानी कि इसे x बोल देते अपन। अब यहाँ पे निकाल लेते बेटा अपन fx। क्या निकाल लेते, fx, इसका मल्टीप्लाई करा देते, तो 25 3 75 मतलब ये हो जाएगा 7.5। इसका मल्टीप्लाई कराते 7 5 35 का 5 केरी 3 49 50 51 52, तो ये आ गया आपका 52.5। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे नंबर लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला नंबर क्लियर है। तो ये अगला जो नंबर है ये आ जाएगा बेटा आपका 187.5। उसके बाद अगला जो नंबर है 24 में आप 17.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में अपन 17.5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आंसर कितना आ रहा है अपना 420। ठीक है, फिर अगला जो नंबर है, चलो ये वाला इतना नंबर क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, 16 में अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं 22.5 का, 16 में अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं 22.5 का, तो ये वाला जो नंबर है ये आ जाएगा अपना 360। फिर 8 में अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं 27.5 का, तो ये वाला नंबर आ गया अपना 220। फिर 5 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं अपन 32.5 का, ठीक है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा अपना 162.5, और 37.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 75। क्या मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इसे एक बार बढ़िया से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अर्थमेटिक मीन वो होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड कर लेते हैं अपन। देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद एक जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा अपना 1485। क्या नंबर बनेगा? यानी कि सिग्मा एफ एक्स जो आया 1485 आया। सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा अपना 1485। ठीक है, अब ये सिग्मा एफ निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो ये सिग्मा एफ आ जाएगा। सबको जोड़ लो, तो 8 और 2 10, तो ये हो गया, ठीक है। 7 और 3 10 ये हो गया, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, और 15 और 5 20 ये हो गया, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 तो ये 24 और 6 30, 30 और 10 40, तो 40 और 40 कितना हो गया 80, यानी कि टोटल नंबर कितना आ गया अपना 80। करेक्ट बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सिग्मा एफ है इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई है अपने पास 80, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डिवाइड कर देते, तो 1485 को अपन 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना 18.56, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा अपना 18.56। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? चलो तो फिर अपन आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थी, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। कोस 15 डिग्री का मान पूछा है, ठीक है। तो कोस 15 डिग्री का सीधा सीधा आपको मान याद होगा, देखते हैं जरा कितने लोगों को पता है। कोस 15 डिग्री का जो मान होता है बेटा होता है √3 + 1/2√2। अच्छा, दो बातें यहां से समझिएगा, कोस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री दोनों का एक ही मान होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि साइन 75 डिग्री का मान याद रख ले। तो जो साइन 75 डिग्री है बेटा उसका मान होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। और साइन 15 डिग्री का जो मान है वो होता है √3 - 1/2√2। और जो साइन 75 का मान होता है वही मान होता है कोस 15 का। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन, √3 + 1/2√2। डन। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलो, साइन 75 का ही मान पूछ लिया, मतलब आप सोचो जरा, पेपर बनाने वाले ने 2 क्वेश्चन एक जैसे ही पूछ लिए, क्या आंसर लगाओगे, √3 + 1/2√2, ठीक, सिंपल था। तो हमें कोस 15 और कोस 75 के मान याद नहीं करने, आप साइन 75 और साइन 15 का याद कर लो। साइन 75 बड़ा है तो प्लस वाला आंसर आएगा, साइन 15 छोटा है तो माइनस वाला आंसर आएगा, ठीक है। 15 मतलब क्या, 45 - 30, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो इसलिए वहां पे आंसर माइनस का आता है। तो साइन का याद रखेंगे, ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर, 96 नंबर पर। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1 + cos 2θ जो है वो होता है 2 cos² θ। इसी पेपर में क्वेश्चन अपनों ने सोल्व किया था, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे केवल cos² θ निकालना है तो ये 2 यहां आ जाएगा, है ना। यानी कि cos² θ के बारे में अगर मैं बात करूं तो cos² θ को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + cos 2θ/2, ठीक। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 + cos 2θ/2, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकता हूं 1 + cos 2 θ की जगह क्या है बेटा, θ + π/6 डिवाइडेड बाय कितना 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिर इस डिब्बे को क्या लिख सकता हूं मैं, +1 + cos 2θ 2, और थीटा की जगह क्या है ये, θ - π/6/2, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, है ना। तो अब अपन यहां से क्या करते हैं बेटा, ये जो नीचे वाला 2 है सभी जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + cos 2θ + 1 + cos 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2θ और 2π/6 हो जाएगा। 2π/6 मतलब π/3, तो π/3 लिख दो तो चलेगा, तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है। ऐसे में 1 + cos मल्टीप्लाई करेंगे 2θ - π/3, समझ में आ गया इतना। और ये 1/2 अपनों ने ये नीचे वाला 2 सब जगह से कॉमन ले लिया। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो 1/2 ऐसा कैसा, 1 1 एंड 1, ये कितना आ रहा है बेटा 3, ठीक। प्लस यहाँ क्या बचा, cos 2θ प्लस यहाँ बचा आपका cos 2θ + π/3, सही है। और यहाँ बचा cos 2θ - π/3। अब देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं काम करता हूं, यहाँ पे एक डिब्बा बना देता हूं, तो एक कोस डिब्बा और एक कोस डिब्बा हो गया। इसको मैं C नाम दे देता हूँ और इसको क्या नाम दे देता हूँ, D।
तो आप कहोगे सर ये असल मायने में cos c प्लस cos d का फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? cos c प्लस cos d। और आपको याद है cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब दोनों डिब्बे को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा आप। यहाँ पे कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, है ना, cos 2 थीटा प्लस, अब देखो बेटा ये 2 आ गया सबसे पहले, ये 2 और ये cos। अब यहाँ पे लिखा है c प्लस डी बाई 2, यानी कि नीचे 2 लिख देता हूँ, c प्लस डी बाई 2 मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 2 का भाग लगा दिया, दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा माइनस पाई बाई 3। तो देखो बेटा पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 4 थीटा, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 थीटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर वापिस से कोस लिखा मैंने, अगले में है c माइनस डी बाई 2, यानी कि 2 थीटा प्लस पाई बाई 3, ये c हो गया, माइनस d, मतलब इसे माइनस करूंगा तो ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद चीजें बदल जाती, 2 थीटा से 2 थीटा गया, ये आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3 आ गया, और इसके नीचे ऑलरेडी 2 है ही सही, ये वाला 2, तो ये लिख देते अपन यहाँ पे, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 2 पाई बाई 3। ठीक, अब देखो थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 2 से 2 गया, ये 2 से 2 बार गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते अपन, एक और स्टेप लिखते हैं, 1/2 3 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा, और ये हो गया कोस पाई बाई 3। कितना हो गया बेटा? कोस पाई बाई 3। ठीक, अगर आप कहो तो मैं कोस पाई बाई 3 की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, कोस पाई बाई 3 मतलब 180/3 कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। ठीक, तो एक स्टेप अपन और बढ़ा लेते हैं, तो आ जाएगा 1/2 3 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा इंटू 1/2। ये वाले 2 से ये वाला 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है 3, अब एक कोस 2 थीटा यहाँ पे और एक कोस 2 थीटा यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास 2 कोस 2 थीटा। कितना हो गया? 2 कोस 2 थीटा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और क्वेश्चन एक स्टेप और सोल्व करते हैं अपन यहाँ से। चलो देखो आगे बस एक लास्ट स्टेप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3/2 हो जाएगा प्लस 2/2 कोस 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया अपना 3/2 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो 3/2 प्लस कोस 2 थीटा, मतलब एकदम जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, काफी कैलकुलेशन थी। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया यहाँ पे, तो अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा अपन, चलो देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोस 75 डिग्री का मान पूछा है, तो देखो भैया असल मायने में जो कोस 75 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कोस 75 का मतलब होता है साइन 15, और साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2√2। ठीक है, तो ये आंसर √3 - 1/2√2, तो ये अपना डी आंसर एकदम करेक्ट है, √3 - 1/2√2। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो ये अपना पेपर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये वाला पेपर एकदम बेहतरीन अच्छा पेपर था, उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा। बढ़िया से देखिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।